प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं जो हम पढ़ रहे थे क्या, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। इसी क्रम में यह तीसरी वीडियो है। कौन सी वीडियो है? तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में यह जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। यानी चूंकि यह जो टॉपिक था ये थोड़ा सा जटिल था, क्या था, कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से मैंने इसको 3 वीडियो में कंप्लीट किया। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में इसको खत्म कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक ही वीडियो में ना करके हम अलग अलग पार्ट्स में इसको करके आपको समझा दे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को 3 वीडियो में पढ़ाया है। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे अम्ल एवं क्षारकों के कुछ रासायनिक गुण ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे फिर से क्या, तो अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है, ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है। तो हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं जिससे कि किसी को और को दिक्कत ना हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, यानी अम्ल एवं क्षारकों के क्या हम पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक गुण। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि जब हम अम्ल और क्षारक को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, जो कल का गुण था हमारा वो था अम्ल कि अगर हम क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं, किससे? क्षार से, तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। इतना तो आप लोगों ने कल देखा था। यानी हम लोगों ने कल की वीडियो में क्या बात किया था, तो हम लोगों ने कल की वीडियो में क्या बात किया था, तो बात किया था कि जब भी हम अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। इसका मैं उदाहरण भी एक आपको बता देता हूं जिससे कि चीजें रिकॉल हो जाएंगी। जैसे HCl प्लस NaOH बदल के क्या बना जाता है? NaCl और प्लस H2O यानी जल। यानी ये था हमारा कल का। इसी का हम एक और नाम देते हैं, इसको मैंने आपको बताया था क्या, तो यह एक चमत्कारी अभिक्रिया है। क्या है? चमत्कारी अभिक्रिया, यानी यह बहुत जगह काम आने वाली है। तो इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया था क्या, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया था क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम दे दिया था? उदासीनीकरण। क्या नाम दे दिया था? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अभिक्रिया। तो मैं आशा करता हूं कि पीछे की चीजें आप लगातार पढ़ते हुए चल रहे हैं, रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कहीं के नहीं होने वाले हैं। जैसे कि धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घट का। यानी ना आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ना ही आप स्कूल में अच्छा कर पाएंगे, ना ही आप बोर्ड के पेपर में। तो रिवीजन हमको करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अगला जो है वो है क्या, तो जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से, यानी हम कह सकते हैं अम्ल अम्ल धात्विक धात्विक ऑक्साइड ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है अभिक्रिया करता है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो रखा है, इसलिए आवाज अच्छी नहीं जा रही होगी। चलिए मैंने क्या बोला, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करता है तो देखिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। धातु आप जानते हैं, धातु आप जानते हैं। धातु क्या है? जैसे मान लो Zn प्लस O2। अब मान लो इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे, नहीं, जब भी किसी धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाती है, कौन, जब भी किसी धातु के साथ कौन आ जाएगी? ऑक्सीजन, तो बन जाता है धात्विक ऑक्साइड। क्या बन जाता है? धात्विक ऑक्साइड। क्या बन जाता है? धात्विक ऑक्साइड। यानी यहाँ पे मान लो Zn है, यहाँ पे तो बन जाता है ZnO। यानी हम इसको 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 2Zn। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि जब भी किसी धातु में ऑक्सीजन आ जाती है तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड होता है। तो हम धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? अम्ल के साथ। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई धात्विक यही चीज, किसी को ले ले ZnO प्लस HCl। नहीं, पहले लिख लेते हैं ऐसे, रुक जाइए 1 मिनट। धात्विक ऑक्साइड तो आप समझ गए ना, धातु के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गया तो क्या बन गया? धात्विक
ऑक्साइड। तो लिख सकते हैं अम्ल प्लस धात्विक धात्विक ऑक्साइड क्या बन रहा है, तो बनता क्या है, तो याद रखिएगा लवण प्लस का जल। क्या बन गया, लवण प्लस का जल। क्या बन गया, लवण प्लस का जल। तो यहाँ ले लो HCl प्लस ZNO। तो यहाँ पे हम बना लेंगे, सबसे पहले तो जल बन रहा है H2O, यहाँ से H हटा लो, यहाँ से O हटा लो बचा क्या, ZnCl2। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 तो इसको 2 कर लो और ZnO, ठीक है यहाँ तक, यानी ये बैलेंसिंग हो जाएगी आपकी। बोलिए समझ में आया ये। जब भी कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल। क्या बनाता है, लवण प्लस जल। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, लवण और जल बनता कब है, जब हम लोगों ने कल पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अम्ल अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाते हैं, तो लवण प्लस प्लस जल। क्या होता है, लवण प्लस जल। यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक चीज आप थोड़ा सा इसका इससे कंपेयर कर लीजिए। किसका, देखिए लवण की जगह पे लवण है, जल की जगह पे जल है, अम्ल की जगह पे अम्ल, लेकिन क्षार की जगह पे बस क्या आगे है, धात्विक ऑक्साइड। तो अगर कोई आपसे पूछे जब भी अम्ल क्षार से लवण क्षार से अभिक्रिया करता है क्षारक से, तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, तो जो आपकी धात्विक ऑक्साइड से होती है ना, जितनी भी धात्विक ऑक्साइडें होती हैं वो सारी सारी की सारी किस प्रकृति की होती है, तो थोड़ी थोड़ी इनमें गुण किसके पाए जाते हैं, क्षारकों के पाए जाते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय। इनको धात्विक ऑक्साइड होती है, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये जब भी अभी क्या बना, लवण बना। अब लवण बना तो किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल किससे अभिक्रिया करके लवण बनाता है, तो क्षारकों से। तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, तो क्षारीय हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 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 बोलिए। और एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। दिमाग में आ गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ, HCl प्लस MgO चेंज टू MgCl2 प्लस H2O। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी जो है ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। यानी याद रखेंगे, धात्विक ऑक्साइड जितनी भी होती हैं वो कैसी होती है प्रकृति में, तो क्षारीय। और जब भी वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो बनाएंगे क्या, लवण प्लस जल। और लवण किसका बनाएंगे ये भी ध्यान दो, जिस धातु का यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, Zn का प्रयोग किया तो ZnCl2 बना, यहाँ पे Mg का प्रयोग किया तो MgCl2 बने। यानी जिस धातु का वहां प्रयोग करेंगे उसी धातु का लवण वहां पे बनेगा। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बात करूं मैं, अगला चलूं, अगला गुण बताऊं। चलिए आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, अगले बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्या, तो अगला जो गुण है उसमें हम लोग चेंज कर लेंगे क्या, तो क्षार, क्षारक किसके साथ अभिक्रिया करे, अधात्विक। किससे कर रहे हैं, अधात्विक। यानी अधात्विक से करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो चलिए आगे बात करते हैं। यानी ये क्षारकों के गुण है, अधात्विक से करेंगे तो क्या बनेगा, अधात्विक। अधात्विक याद रखिए, अधात्विक यानी क्षारक, हम कह सकते हैं क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा, तो लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। फिर से यही दिक्कत हो गई, क्या बन रहा है, तो लवण प्लस जल बन रहा है। क्या बन रहा है, लवण प्लस जल बन रहा है। क्या बन गया, लवण प्लस जल। क्या बन गया, लवण प्लस जल बन गया। बोलिए समझ में आया ये। अब लवण प्लस जल बन गया
तो लवण प्लस जल बन गया, तो उसको भी देख लीजिए कि कैसे लवण प्लस जल बन गया। ठीक है, लवण प्लस जल, कोई एक इक्वेशन आप लोग भी बता सकते हैं, कोई इक्वेशन आप भी बता सकते हैं। लवण प्लस जल क्या बन गया, लवण प्लस जल क्या बन गया, लवण प्लस जल। अब अधात्विक ऑक्साइडों में आता कौन है, तो अधात्विक ऑक्साइड में जो अधातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बनते हैं। अब चलो क्या हो सकते हैं, तो अधातु क्षारक पहले ले लो, तो क्षारक ले लेते हैं हम लोग CaOH का ट्वाइस, और प्लस में अधात्विक कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो, ये भी अधात्विक ऑक्साइड ही है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaCO3 और प्लस H2O। बोलिए ये क्या है, तो ये एक क्षारक है, कौन, CaOH का ट्वाइस, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो अधातु, इसको लिख दो कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तो जानते हो, इसको भी लिखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तो, इसको भी बताना पड़ेगा, नारायण कौन, इसको भी बताना पड़ेगा, ये क्या है, जल है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये जो है ना, इसका कंपेयर करिए किससे, तो कल उदासीनीकरण अभिक्रिया जो बताया था, क्या बताया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या था, तो क्षारक प्लस अम्ल बराबर, सॉरी, लवण प्लस जल, क्या है, लवण प्लस जल। तो देखो सब इधर सेम है, ये भी सेम, यहाँ ये भी सेम है, बस ये चेंज हो रहा है, ये इसके जगह पे अधात्विक ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी अधात्विक ऑक्साइडें होती हैं वो अम्लीय होती हैं, यानी प्रकृति उनकी कैसी होती है, अम्लीय होती है। किनकी प्रकृति, तो जो अधात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइडें क्षारीय होती हैं, अधात्विक अम्लीय होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत कह सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। ये खत्म होते हैं अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। क्या खत्म होते हैं, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। क्या बताया मैंने, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्या है, तो धात्विक ऑक्साइड जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति। और अधात्विक वाले कैसे होते हैं, अम्लीय, अधात्विक त्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति। बोलिए कोई दिक्कत। तो आशा करता हूं कि आपको ये अम्ल एवं क्षारकों के सभी गुण समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और 3 पार्ट में ये वीडियो है तो तीनों पार्ट को अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको पूरा का पूरा जैसे अम्ल का एक साथ बता देता हूँ और क्षारकों का एक साथ बता देता हूँ, चार्ट बना के। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए मैं उसको चार्ट बना के आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए हम क्या बात करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे अभी जो हम लोगों ने अलग अलग तीनों वीडियो में पढ़ा है उसका हम क्या कर लेते हैं, तो उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं, यानी कैसे हम इसको शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। किसको, तो जो हम लोगों ने 3 वीडियो में क्या किया है, पढ़ा है, उसको हम आराम से याद करते हैं। तो चलिए कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है धातु, और धातु जब भी अम्ल के साथ, क्या, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत, लवण और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद धातु कार्बोनेट, अब धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर धातु का बाई कार्बोनेट आ जाएगा तो भी क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फिर क्षारक, अब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ये तो सबको पता है। यानी जब भी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस जल। इसके बाद क्या है, लवण प्लस जल। इसके बाद क्या है, धात्विक ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं लवण और जल। क्या बनाते हैं, लवण और जल। क्या बनाते हैं, लवण और जल। ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या है, अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते, अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब क्षारकों में क्या है, तो क्षारकों में देखिए क्षारक जब धातु से अभिक्रिया करेंगे, क्षारक धातु से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। ये कार्बोनेट से करते ही नहीं है,
बाइकार्बोनेट से भी नहीं करते हैं, किसके साथ करते हैं, सीधे अम्ल के साथ। अब अम्ल के साथ क्षारक रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल, कोई दिक्कत नहीं है, लवण प्लस जल। उसके बाद इधर कोई लेना देना नहीं, इससे भी नहीं करेगा वो। अब आ जाते हैं सीधे अधात्विक, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। तो जब ये रिएक्शन करते हैं क्षारक से, तो जब भी कोई क्षारक अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल। यानी ये सारा का सारा आप लोग अपने हाथों से अपनी राइटिंग में इसको बना लीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग, तो अपने हाथों से एक बार इसको बना के और याद कर लेंगे। अगर आप ऐसे बना के याद करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो ये अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण है वो कभी आपको दिक्कत नहीं करेंगे। बोलिए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत। देखिए मैं आज आप लोग को एक चीज बताने वाला हूं, वो है क्या, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों का जो जैव प्रक्रम बायोलॉजी का खत्म हो गया है, उस चैप्टर का मैं टेस्ट रख लूं। टेस्ट कैसे होगा, तो एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा, और वो जो टेस्ट होने वाला है वो रविवार को होगा। किस दिन होगा, रविवार। और मैं प्रयास करूंगा कि रविवार को मैं लाइव आपका टेस्ट लूं, लाइव यानी क्लासेज को मैं लाइव लेके आने वाला हूं रविवार को। प्रयास करते हैं, अगर लाइट अच्छी रही या सब चीज ठीक ठाक रहा तो हम उस दिन लाइव जरूर पढ़ लेंगे, नहीं तो भैया फिर वही अपना जैसे रिकॉर्डेड हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन इस बार मैं ट्राई करता हूं कि हम लोग चीजों को लाइव लेके आए, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उस दिन जुड़िए, और कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो समझ लीजिए कि बोर्ड में आए हुए होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। कैसे होंगे, सारे के सारे बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो हम इस रविवार को, जो आने वाला हमारा रविवार है, उस दिन हम लोग तैयार रहेंगे, और मेरे साथ रात को 9 बजे या 8:30 के आसपास, मैं टाइम आपको बता दूंगा क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, तो रेडी रहेंगे, जैव प्रक्रम को एक बार रिवाइज कर लेंगे, और टेस्ट देने के लिए, क्या करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। उसमें मैं क्वेश्चंस को लिखूंगा और आपको आंसर देने होंगे। तो बोलिए, हम लोगों ने अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, तो पीएच पढ़ेंगे, यानी जिसपे हम मापते हैं कि कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है, किससे, तो पीएच पैमाने पे। तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो तब तक के लिए, आज के लिए बाय, और कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो और नए उमंग के साथ, नए जुनून के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।